तीसरी सुरंग आकर निकलती है छोटे कुतुब मीनार पे। ये मीनार पानी में डूबी हुई रहती थी और इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होते थे। अच्छा, ये जो गुफा इसका रास्ता, तो ये वही तीसरी सुरंग है जो जोंती गांव वाले किले में जाकर निकलती है। यहाँ पर नीचे किसी की आवाज आती है। चलो मैं इस सुरंग के नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसके नीचे जाने की। इसके नीचे 12 दरवाजे हैं जिनमें बहुत सारा खजाना दफन है और सरकार भी उसे निकालने की कोशिश नहीं करती है। पीछे से एक बोतल आई, पता नहीं लगा उन्होंने किसने मारी, कुछ नहीं दिखा। सिर्फ बोतल आके हमने यहाँ पे लगी सर पे और वो बेहोश हो गया। हाय, मेरा नाम उपासना। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी शिकारगाह वाली वीडियो को इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो शाहजहाँ की बनाई गई एक विरासत पर ही होने वाली है, जो सीधे तौर पर शाहजहाँ की बनाई गई शिकारगाह से ही जाकर जुड़ती है। अगर आप सब लोगों को याद हो तो मैंने उस वीडियो में, शिकारगाह वाली वीडियो में, कुछ सुरंगों का जिक्र किया था, जिनमें से 3 सुरंगें मेन थी। एक सुरंग थी वो लाल किले की ओर जाकर निकलती थी, जो दूसरी सुरंग थी वो निकलती थी कुएं और तालाब की तरफ, और जो तीसरी सुरंग थी उसका जिक्र मैंने उस टाइम नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था कि वो तीसरी सुरंग जाकर निकलती कहाँ है। तो फिर आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, आपने उसके बारे में और डीपली जानना चाहा, तो मैंने सोर्सेज से पढ़ा, अच्छे से जाना, समझा कि वो तीसरी सुरंग जाकर निकलती कहाँ पर है। तब मुझे जाकर पता चला कि ये तीसरी सुरंग आकर निकलती है छोटे कुतुब मीनार पे। आज मैं ठीक खड़ी हूँ छोटे कुतुब मीनार के नीचे, जो कि है उत्तम नगर में। इस मीनार को हत्सल मीनार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गाँव का नाम भी इस मीनार के नाम पर रखा गया है। हत्सल का मतलब होता है हाथियों का स्थान, जहाँ पर हाथी आराम करते हैं। ये संरचना भी कुछ ऐसी संरचना है जिसका बहुत ही कम लोगों को पता है। इसका जिक्र भी सिर्फ आसपास के लोगों के बीच में होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ASI सरकार ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है और हाल फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। साथ ही इसका इतिहास के पन्नों में नाम भी दर्ज है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ही कम लोगों को पता है। तो कैसा है इस मीनार का स्ट्रक्चर, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, आज की वीडियो के जरिए मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कैसा क्या था। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब मेरे साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे यहाँ से एंट्रेंस गेट होता था, जहाँ से राजा और उसके सैनिक यहाँ से इस मीनार की ओर आते थे। ये दरवाजा सरकार ने अभी लगाया है, पहले यहाँ कोई दरवाजा नहीं होता था। और ये वही पत्थर है जो शाहजहाँ की शिकारगाह में लगाए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1650 में बनाया गया था इस मीनार को, और उस शिकारगाह को बनाया गया था 1665 में। तो पहले यहाँ पर उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था जो उन शिकारगाह में लगाई गई है। तो ये इस टाइप का कुछ ये जीना था जो बिल्कुल सेम शाहजहाँ की शिकारगाह में है। जब इस मीनार को बनाया गया था उस टाइम इस मीनार को 5 मंजिल का बनाया गया था, और उस टाइम इस मीनार के आसपास, आज के टाइम में तो घर बन चुके हैं, लेकिन उस टाइम ये पानी में डूबा रहता था। ये मीनार पानी में डूबी हुई रहती थी और इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होते थे। यहाँ पर राजा के शाही हाथियों को बांधा जाता था, और इस मीनार को बनाने का मकसद ये था, जो राजा के शाही हाथी होते थे उन पर निगरानी रखने के लिए इस मीनार को बनाया था। ये पहली मंजिल थी, दूसरी, तीसरी, तो जितनी भी 5 मंजिल थी, इन पर जो राजा के सैनिक थे, जितने भी कर्मचारी थे, वो इन मंजिलों पर चढ़ के उनके राजा के शाही हाथियों का निगरानी रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। ये जो मीनार है, ये इसमें ऊपर चढ़ने का रास्ता होता था। पहले ये दरवाजा नहीं होता था, ये गवर्नमेंट ने लगाई ये दोनों दरवाजे, एंट्रेंस पे भी और यहाँ पर भी। मैं आप लोगों को यहाँ के थोड़े जीना दिखाती हूँ। यहाँ से जीना दिखाई दे रहा है इस मीनार पे ऊपर चढ़ने का, दिख रहा है वो सामने आपको, इसके ऊपर ये जीना है इसका। मैं थोड़ा अंदर लेके जाती हूँ, और इसके अंदर भी सेम वही ईंटें हैं जो शिकारगाह में लगाई गई हैं।
इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कब बंद किया था, मतलब 19th सेंचुरी में इसको बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय बच्चे होते थे वो चढ़ जाते थे और ये मतलब मीनार से गिरने का डर रहता था, इसलिए इस मीनार को इसको काफ़ी सालों से बंद कर रखा है। तो इसके अंदर का तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको साइड का मैं इसको जितना भी है इसका व्यू मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो और ये सारे वही पत्थर गिरे हुए हैं नीचे, और एक पत्थर ये रहा, और कितना भारी है। ये मीनार, ये साइड से मैं पूरा सर्कल में आपको राउंड इसका दिखाती हूँ इस मीनार का। तो कुछ ऐसा था इसका राउंड व्यू, इस मीनार का व्यू। तो इस मीनार में तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो सुरंग जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, वो सुरंग इससे थोड़ी सी दूर जाके है, इस लोकेशन से थोड़ी सी दूर पड़ती है वो सुरंग। बारादरी करके कुछ जगह है उसको, या सुरंग को ही बारादरी बोला जाता है, आई डोंट नो। मैंने अभी एक बच्चे से पूछा था, तो अब मैं आप लोगों को उस सुरंग की ओर लेके चलती हूँ। तो चलो मेरे साथ। अब मैं ठहरते थे, आराम करते थे। अच्छा, ये बच्चे यहाँ पे नीचे एक मंदिर है, कहते हैं यहाँ पर जागरण होते रहते हैं। तो एक बार यहाँ पर जो जागरण के लोग थे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रुके थे। क्या भी बताना एक बार? कौन मर गए? तो ने मार दिया। क्या बता रहे थे आप यहाँ पे? तेज बोलो, वीडियो में बोलो। वो जो जागृत के जो लोग आए थे उसके घर पे एक गेट बनता हुआ था। हाँ। और जो ईंटें लगी थी उनके सरियों से और लात मार के तोड़ा था। अच्छा, ये जो गुफा इसका रास्ता। हाँ। अब तू जब हमारी इसके अंदर एक डोल चली गई थी, हाँ। जो एक लड़के ने अंदर से निकाली थी ना, हाँ। तो उधर में एक आवाज आई थी जब वो निकालने गई थी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल आपको उस सुरंग की ओर ले आई हूँ जिस सुरंग का जिक्र मैं कर रही थी। और ये वही तीसरी सुरंग है जो जोंती गांव वाले किले में जाकर निकलती है। ये बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर जागरण होता रहता है, क्योंकि नीचे मंदिर है। तो यहाँ पर एक बार जागरण के लोग रुके थे इस जगह पे। हाँ हाँ, पता है, नीचे मंदिर है ना बेटा। तो यहाँ पे जब एक बार वो जागरण के लोग रुके थे, तो यहाँ पर इसको सरकार ने बंद कर रखा था इन ईंटों से। ये जो आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये बाद में सरकार ने ही बंद कराया था। इससे यहाँ पर पूरे ईंट से चिनाई कर रखी थी और यहाँ पर लोहे के सरिये वगैरह भी लगा रखे थे। लेकिन उन लोगों ने तोड़कर इसे देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है,
तो इस रास्ते को तोड़ दिया और यहाँ पर आज इतना मलबा भरा हुआ है। यहाँ पर दारू की बोतल भी है, कूड़ा कचरा पड़ा है। और ये तो वही मतलब ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वही दीवारों में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दीवारों के अंदर लोग खजाना दफनाते थे, यहाँ पर भी वैसे ही सुराख लोगों ने खजाना है ना। हाँ, ये ऐसे जो ये जो दीवारें इनमें छेद कर रखा है, सेम वही है। ये सुरंग मुझे उस वाली सुरंग से भी ज्यादा डेयरिंग लग रही है, क्योंकि इन बच्चों ने मुझे डरा दिया ये कह के कि यहाँ पर नीचे किसी की आवाज आती है। इन्होंने बोला कि हमारी एक बार पोल चली गई थी नीचे, तो किसी बच्चे ने जब वो निकालने के लिए गया तो वो डर के वापस आया था ऊपर और वो रो रहा था कि यहाँ पर नीचे किसी की आवाज आ रही है। मैं आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ यहाँ का नीचे का व्यू। तो नीचे का व्यू कुछ ऐसा है और ये नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर शेप में बनाया कुछ। यहाँ से भी निकलने का रास्ता छोटा सा रास्ता है और बाकी की सुरंग उस साइड निकलती है। चलो मैं इस सुरंग के नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसके नीचे जाने की। मुझे बहुत डर लग रहा है नीचे। कुछ भी नहीं होगा दीदी, अरे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग गए हैं, सांस नहीं ले पाओगे। मैं भी वीडियो बना। नहीं, आप बताओ नीचे। अबे थैला क्यों रखा? पता नहीं। इससे नीचे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मलबा है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ पर। चलो चलो नीचे चलो। ओए ओए पैर धस रहा है। पर दीदी ने कोशिश तो करी है। चलो कोशिश करने वाली होती। तो ये थी वो तीसरी सुरंग। मैं जब पिछली सुरंग में गई थी, जोंती वाली सुरंग में, मुझे वहाँ इतना घुटन का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अब इस सुरंग के अंदर से आई हूँ, मुझे सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में यहाँ पे, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी सोर्स नहीं है सांस लेने का और यहाँ पर बहुत कूड़ा और मलबा है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग था मेरे लिए। आप मत करना कोशिश आने की यहाँ पर। अब थोड़ा ये बच्चे बता रहे हैं, आपको पता है इसको बारादरी क्यों बोलते हैं? किसी को इस जगह का नाम बारादरी रखा गया है और ये बच्चे बता रहे मुझे कि इसका नाम बारादरी इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें 12 दरवाजे हैं। इस सुरंग के नीचे जाकर 12 दरवाजे हैं जिनको आज सरकार ने बंद कर दिया है। तो मैं आप लोगों को दरवाजे तक नहीं। अच्छा, खजाना मिलेगा। तो आसपास के लोगों का मानना यही है, बच्चे भी यही कह रहे हैं, ये तो नादान है, इन्हें नहीं पता, तो इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें यही बताया है। तो आसपास के लोगों का मानना यही है कि इसके नीचे 12 दरवाजे हैं जिनमें बहुत सारा खजाना दफन है और सरकार भी उसे निकालने की कोशिश नहीं करती है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा हमें मिला, ये हमें बता रहा है कि एक दिन ये रात को यहाँ पर रुका था और इसने कुछ अजीब मतलब हरकतें नोटिस की थी। तो क्या हुआ था, मतलब क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा, बताओ। जब हम यहाँ पे रात को वीडियो बना रहे थे, हाँ। तो नापी बॉडी मशीन की हमारी हाँ पीछे से एक बोतल आई, हाँ पता नहीं लगा कौन है, किसने मारी, कुछ नहीं पता। जब बोतल आके हमने यहाँ पे लगी सर पे और वो बेहोश हो गया यहीं पे। अच्छा, तो तुम उनके साथ मतलब वो ब्लॉग बनाने के लिए आए थे? तो इस बच्चे का कहना है कि कुछ लड़के आए थे यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए और वो रिकॉर्डिंग मशीन साथ में लाए थे और ये लड़का, इसको यहाँ की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, ये यहीं पे रहता है आसपास, तो ये उनकी हेल्प कर रहा था रात को। तो ये कह रहा है कि किसी ने पीछे से एक बोतल फेंक के मारी, किसी के सर पे जाके लगी, जो उनमें से वो लड़के आए थे, उस लड़के को ज़्यादा थोड़ी, तो यहाँ पर उसको ब्लड आ रहा था। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मतलब है चीज़ें वो भी लोगों ने नोटिस की है और बच्चों को भी ये कह के यहाँ पे डराया जाता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, उस गुफा के अंदर चुड़ैल रहती है, ऐसी सारी चीज़ें कह के बच्चों को डराया जाता है ताकि यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए ना आए।
तो ये थी शाहजहाँ की बनाई हसल की मीनार और शाहजहाँ की बारादरी की वीडियो, जो कि शाहजहाँ की शिकारगाह से लिंक करती है। आप लोगों ने मेरी शाहजहाँ की शिकारगाह वाली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, इसकी वजह से मुझे इस बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज जानने के लिए मजबूर कर दिया, आप लोगों को बताने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं बारादरी में आई और यहाँ पर मैंने आपको वो तीसरी सुरंग दिखाई जो कि जोंती में जाकर निकलती है, जो कि मेरे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रिस्क उठाया, अगर आप लोगों को लगी हो मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ आपको बेनिफिट मिला हो इस वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चल सके इस जगह के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।